हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार निरूपित किया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो कि हमने क्या लिया बेटा, दो हाइड्रोजन परमाणु लिए, दो ऑक्सीजन परमाणु लिए। जब इनकी अभिक्रिया कराई तो क्या बना बेटा, H2O बना। क्या बना, H2O, यानी ये नया पदार्थ बना। ठीक है, ये नया पदार्थ अपने पुरानी अवस्थाओं से क्या है बेटा, अलग है। ठीक है, यानी इसके संगठन में क्या आ गया बेटा, बदलाव आ गया। ठीक है, संगठन में क्या आ गया बेटा, बदलाव आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप भौतिक विधियों के द्वारा उलट नहीं सकते। जैसे मानो बताता हूँ आपको, जैसे आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या ले लिया बेटा, पानी ले लिया। ठीक है, पानी ले लिया। अब आपने इस बीकर को क्या करा, आपने गर्म करा। ठीक है, गर्म करा। गर्म करने के उपरांत जब ये पानी अपनी अवस्था बदलेगा, यानी ये द्रव अवस्था से किसमें चला जाएगा बेटा, गैस में चला जाएगा, यानी जलवाष्प बन जाएगा। तो क्या H2O में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, केवल इसने तो अपनी अवस्था में परिवर्तन करा बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु में टूटा तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे वाष्पीकरण हो गया, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता बेटा, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण देख सकते हो, जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सारे के सारे क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टरों के अंदर और ज़्यादा जानने का क्या करेंगे बेटा, प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और पूछा भी जा सकता है। तो बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः क्या होता है बेटा, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। यानी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और तापमान में परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन। देखो बेटा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक अलग एग्जाम से समझाता हूँ। देखो बेटा, हमारी किताब के अंदर क्या दे रखा है बेटा, हमारी किताब के अंदर क्रियाकलाप 1.1 दे रखा है। इसके अंदर हमने क्या करा बेटा, मैग्नीशियम रिबिन लिया है। क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबिन लिया है। अब बोलोगे भैया ये मैग्नीशियम रिबिन क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम रिबिन का मतलब होता है मैग्नीशियम का टुकड़ा। ठीक है, यानी आपने मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब आपने इसको क्या करा, इस मैग्नीशियम के छोटे से टुकड़े को, ठीक है, आपने रेजमाल की सहायता से क्या करा बेटा, चारों तरफ से घस लिया। घसने के उपरांत आपने इसको क्या करना है, आपको वायु की उपस्थिति में इसका क्या कराना बेटा, दहन कराना है। जब आप इस मैग्नीशियम रिबिन का क्या कराते हो, वायु की उपस्थिति में दहन कराते हो, तो क्या होता है बेटा, ये जब जलता है ना, यानी इसका जब दहन होता है तो ये श्वेत लो निकलती है। क्या निकलती है बेटा, श्वेत लो निकलती है। उसके बाद में जो इसका लास्ट प्रोडक्ट होगा, यानी एंड प्रोडक्ट होगा, वो क्या बनेगा बेटा, श्वेत पाउडर बनेगा। श्वेत पाउडर बनेगा। ये जो श्वेत पाउडर होता है ना बेटा, ये किसके रूप में होता है, ये होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, अब बेटा देखो, हमने ये सब किया और करने के बाद में हमने एक बहुत बड़े प्रक्रम को आसान भाषा में समझा। अब बेटा अगर आपको किसी और व्यक्ति को ये सब चीज़ें समझानी हो तो आपके पास ये पूरी कहानी सुनाने का समय तो नहीं होगा, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, संक्षेप में लिखना पड़ेगा। और संक्षेप में लिखने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप क्या करो बेटा, शब्द समीकरण लिखो। क्या लिखो, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के अंदर क्या होता है बेटा, आपने जो पदार्थ, तत्व या यौगिक जो भी आपने लिया है, आप उनके क्या कर दो बेटा, सरल से नाम लिख दो। अब जो भी इनके नाम है वही लिखोगे आप। जैसे आपने क्या लिया था, जैसे अभी आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था तो आप मैग्नीशियम लिख दोगे। आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, ये तो मैग्नीशियम लिख देते हैं। ये मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। ठीक है, आपने और क्या लिया था,
वायु की उपस्थिति में इसका दहन कराता, क्योंकि किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी जला भी किसके कारण होगा? ऑक्सीजन के कारण, यानी दहन इसका ऑक्सीजन के कारण हुआ, यानी ऑक्सीजन के कारण इसका दहन हुआ। यानी जब मैग्नीशियम को हमने वायु के साथ क्या करा बेटा? अभिक्रिया करने के लिए यानी दहन कराया, तो क्या प्राप्त हुआ था? अभी मैंने कहा था कि श्वेत पदार्थ प्राप्त हुआ, यानी श्वेत पाउडर प्राप्त हुआ, और ये श्वेत लौह के साथ जला था। तो आप लिख दो भाई, इसका एंड ऑफ द प्रोडक्ट यानी श्वेत पाउडर था वो किसके रूप में था? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में था। ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। ये जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन शब्द समीकरण। ठीक है, अब मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, आगे नहीं चलेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे। अब मैंने इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है, समझो बेटा। इधर जो तत्व हमने इस्तेमाल किए हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तत्व भाग ले रहे थे, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर आया है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है अपन? हम कहते हैं बेटा इन्हें उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं बेटा? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा आपने तो ये शब्द समीकरण लिख दिया, ठीक है, आपने लिखा भाई मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, इसके अभिक्रिया कराई और क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। चलो ठीक है, इतना तो और मान लिया। लेकिन बेटा एग्जामिनर के पास और आपके पास थोड़ा कम समय होता है एग्जाम के अंदर, तो क्या होता है बेटा, इसको आप और एक सरल तरीके से लिख सकते हो जिसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? आपने जो यहाँ पर जो ये सब तत्व लिए हैं, उन तत्वों के आप क्या लिख दो बेटा? प्रतीक लिख दो। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है बेटा? O2 होता है। और यहाँ पर हमने क्या प्राप्त हुआ था बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दो MgO। ये होता है बेटा रासायनिक समीकरण, और जिसे हम सिंपल सी भाषा के अंदर क्या बोलते थे बेटा? कंकाली समीकरण। यानी कंकाल का जैसा ढांचा होता है, जैसे इसका भी क्या हो गया बेटा? ये एक ढांचा तैयार हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब बेटा बात की जा रही है, अब हमने ये लिखे थे तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये उत्पाद कहलाते हैं। ये भी हमको समझ में आ गया। अब और क्या चीज़ है? अब बेटा देखो, हम यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देखो बेटा मैं अभिकारक को क्या बोल सकता हूँ? ये लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या बोलता हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड बोल सकता हूँ। उत्पाद क्या है बेटा? राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड बोल सकता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो अभिकारक लिख सकते हो, उत्पाद लिख सकते हो, तुमको और आसान लगे तो तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। यहाँ हम बात करें अभिकारक की ओर, तो मैग्नीशियम के अणु कितने दिखाई दे रहे हैं? यानी परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 1 दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन के अंदर तुम्हें कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा और आगे जाओ, राइट हैंड साइड यानी उत्पाद की तरफ तुम जाओ, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। यानी अभी हमारा जो समीकरण है वो दोनों ओर बराबर नहीं है। जब दोनों ओर बराबर नहीं होता है तो इसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। तो मैं बेटा इसको बता देता हूं। इसको क्या कहते हैं? दो मिनट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ओर परमाणुओं और अणुओं की संख्या क्या नहीं होती बेटा? बराबर नहीं होती। चलो ठीक है बेटा। अब बेटा जब भी हम अलग अलग पदार्थ लेते हैं तो उन्हें किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? प्लस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी योग करते हैं। ठीक है बेटा। हमेशा जो तीर का निशान होता है ये हमेशा उत्पाद की दिशा को बताता है। किधर की बताता है बेटा?
उत्पाद की दिशा को बताता है। चलो ये भी समझ गए। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो, जैसे मान लो आपने सूर्य का प्रकाश ले लिया, या आपने कोई ऐसे पदार्थ लिए जिनका आप प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो आप उनको कहाँ लिखोगे बेटा? तीर के रूप में क्या करोगे? लिखोगे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मैं इस समीकरण को वापस लिख रहा हूँ। ये मैंने समीकरण लिख दिया। अब बेटा कोई भी व्यक्ति से पहली बार दिखेगा तो उसको समझ में तो आ जाएगा भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या इन सभी तत्वों और यौगिकों को देखकर किसी अन्य व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि इसकी अवस्था क्या है? पहली बार में तो कोई भी व्यक्ति इनकी अवस्था नहीं जान पाएगा। अगर मैं भी तुम्हें पहली बार लिख के बताता तो तुम इनकी अवस्था तुम देख नहीं पाते, जब तक इसके पीछे की तुम्हें पूरी कहानी ना पता होती। ठीक बेटा। तो अब क्या करोगे बेटा? देखो बेटा, हम 9th क्लास के अंदर 3 अवस्था पहले से पढ़ते हैं। 3 अवस्था क्या पढ़ते हो भाई आप? आपने 9th क्लास के अंदर ठोस पढ़ा था, द्रव पढ़ा था और गैस पढ़ा था। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। द्रव को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड बोलते हैं, यानी इसका प्रतीक एल हो जाएगा। गैस जो होती है उसको अपन क्या करते हैं बेटा? जी लिखते हैं। अपन यहाँ पर जिस मतलब इन सभी तत्व और यौगिकों की अवस्था लिखते समय इनके जो प्रतीक उपयोग करेंगे वो सभी हमको क्या लिखना है बेटा? स्मॉल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? स्मॉल लिखना है। ये याद रख लेना आप सब जने। ठीक बेटा। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें प्रयोग करके ही पता पड़ती है। जैसे मान लो आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया बेटा? नमक डाल दिया। अब बोलोगे कि भैया हमने यहाँ तो नमक डाल दिया। अब नमक जब हम बाहर देख रहे थे तो हमें थोड़ा सा ठोस समझ में आ रहा था। अब ये ठोस जब पानी में मिल गया तो ये ठोस तो रहा नहीं, यानी ये गल गया। ठीक है, गल गया। अब जब गल गया तो आप इसे किस अवस्था में लिखोगे? ना तो ये ठोस है ना ये द्रव है, तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? जब कोई पदार्थ, जब अपन क्या कर देते हैं बेटा? उसको जल में घोल देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? जल में घोल देते हैं। तो जल में घुले हुए पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जलीय मिश्रण। क्या बोलते हैं? जलीय मिश्रण। जब जलीय मिश्रण लिखते हैं तो इसके लिए एक शब्द आता है एक्वस। तो इसको किस चीज से करते हैं बेटा? AQ के रूप में अपन क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब तुम यहाँ पर देख के बता सकते हो कि हमने जो मैग्नीशियम लिया था, ठीक है, जो मैग्नीशियम लिया था वो किस अवस्था में था? रिबिन लिया था, सॉलिड था, तो S लिख देंगे। ऑक्सीजन वायु के साथ थी तो G लिख देंगे। हमें पाउडर प्राप्त हुआ था, ठोस होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सॉलिड लिख देंगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार अपन नोट से क्या कर लेते हैं बेटा? रीड कर लेते हैं। तो देखो, अभिकार किसे कहते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। उत्पाद किसे कहते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तुमने जल के निर्माण की अभिक्रिया देख ली है। अब बेटा रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या करा जाता है बेटा? निरूपित करने का जो तरीका होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक बेटा। अब बेटा रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिबिन है, मैग्नीशियम रिबिन का जब वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है
तो क्या प्राप्त होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी, यानी मैग्नीशियम लिया, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करी, तो क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ये क्या करा बेटा, कंकाल की तरह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अब तुम देख सकते हो बेटा, यहाँ पर हमने ठोस पदार्थ को क्या लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं, इसलिए प्रतीक एस उपयोग कर रहे हैं। द्रव को लिक्विड लिखते हैं, इसलिए इसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं बेटा, एल लिख रहे हैं। गैस को गैस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए अपन जी लिखते हैं। और जलीय मिश्रण के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, एक्वस लिखते हैं, यानी AQ लिखते हैं। अब बेटा हम जो करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार कहते हैं। संतुलित करना, देखो बेटा, हम अभी तक पढ़ रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ रहे थे। अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने क्या करी थी बेटा, ऑक्सीजन के साथ करी थी, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। हमने देखा था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अभिकारक को अपन क्या करें तो बेटा लेफ्ट साइड में, तो इसलिए इनको क्या लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद राइट हैंड साइड है, तो इनको क्या लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड। अब बेटा देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना बेटा, 1 है। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना बेटा, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी हमारी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन परमाणु क्या है बेटा, असंतुलित है। पहले इसको क्या करते हैं बेटा, संतुलित करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसे और किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखो बेटा, हमने एक सारणी बनानी है, ठीक है। एक और क्या लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। एक और क्या लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, तत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तत्व। समीकरण लेते हैं एक, ठीक है। तत्व कौन कौन से बेटा, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तुम देखोगे मैग्नीशियम कितना बेटा, 1 है। ऑक्सीजन कितना बेटा, 2 है। राइट हैंड साइड तुम देखो कि मैग्नीशियम कितना बेटा, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन परमाणु को किस ओर संतुलित करोगे। तो पहली बात, जो पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या है बेटा, आपको छोटे नंबर को, ये छोटा नंबर है, इसको बड़े नंबर के क्या करना है बेटा, बराबर करना है। छोटे नंबर को क्या करना है बेटा, बड़े नंबर के बराबर करना है। बड़े नंबर के बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको इसे 1 से 2 बनाना है तो आप केवल क्या कर सकते हो बेटा, गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गुणा, यानी मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, किस नंबर से इंटू करे कि ये 2 जो हो जाएगा। आपको पता है कि 1 को हमेशा किससे इंटू करोगे, 2 से इंटू करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आप देखो बेटा, हमने ये इंटू करने का काम कहाँ करा है, राइट हैंड साइड। आपको एक और नियम में बताता हूँ बेटा, जिसे आपको सही तरीके से याद कर लेना है। जिस परमाणु, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, याद कर लेना बेटा कि आपने जिस नंबर से इंटू करा है उसी नंबर को आपको लिखना है। आपने 2 नंबर को इंटू करा तो आपको 2 नंबर ही क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा। अब आपने ये 2 नंबर कहाँ इंटू करा है बेटा, राइट हैंड साइड करा है। किसको इंटू करा था आपने, ऑक्सीजन परमाणु को करा था।
ऑक्सीजन परमाणु कहाँ पर है? ये मैग्नीशियम के साथ है। अब आपको एक सिंपल सा नियम और भी याद करना है, ज़्यादा नियम नहीं करना है, बस आसान सा नियम है। ठीक है, आसान सा नियम क्या है बेटा? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के, ये बेटा ये पूरा का पूरा क्या बेटा? यौगिक है। अब ये यौगिक है ना बेटा, आपको जब ऑक्सीजन परमाणु क्या करा बेटा? इंटू करा था, तो हमेशा क्या करना बेटा? आपको एक कल्पना करनी है कि इस पूरे पूरे यौगिक के चारों तरफ क्या है? काल्पनिक डब्बा है। जो भी आप नंबर इंटू करोगे वो हमेशा इस डब्बे के क्या करोगे बेटा? आगे की तरफ लिखोगे। आपको ना नीचे लिखना है, ना ऊपर लिखना है, ना दाएं ना बाएं। हमेशा क्या करना बेटा? किसी भी यौगिक के क्या करना, जो भी नंबर आपने इंटू करा है उसको क्या करना बेटा? आगे लिखना है। आपने अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड साइड आपने किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो जैसा है वैसा का वैसा आप उतार दो। उतार दिया। अब आपने ये 2 नंबर इंटू करा था, तो आप 2 नंबर लिखो। उसके बाद में आपको जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है वैसा का वैसा आप उतार दो। अब बेटा एक नियम मैं बताता हूँ, जब आप किसी यौगिक में किसी तत्व को संतुलित करते हो तो बाकी बचे तत्वों को एक बार देख लेना है। ये सारे नियम मैंने ही बनाए, किसी किताब में नहीं लिखे हुए, लेकिन किताब में भी है, इसे देख लेना आप। अगर मैंने क्या कहा है सुनो, जब आप किसी तत्व को यानी किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को क्या करते हो बेटा? संतुलित करते हो, तो बाकी बचे तत्वों को एक बार देख लेना है। आपने संतुलित क्या किया है बेटा? आपने संतुलित किया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले 1 था, अब कितना हो गया? 2 हो गया। आपने क्या मैग्नीशियम को संतुलित थोड़ी किया था? मैग्नीशियम तो इसके साथ है, तो पहले मैग्नीशियम कितना था? 1 था। अब ये पहले 1 था, अब आपने 2 आगे लगा दिया, 2 से इंटू होगा, तो मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये 1 ना रहकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। मैं देखो वापस बता दे रहा हूँ, यहाँ हमने क्या लिया बेटा? ऑक्सीजन परमाणु है, आपने केवल ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया था, तो आपको अब बाकी बचे जो यौगिक में उपस्थित तत्व है उनको एक बार देखना है। तो आपके यौगिक में केवल मैग्नीशियम है, आपने मैग्नीशियम को नहीं छेड़ा था, और मैग्नीशियम पहले कितना था? 1 था। अब आपने आगे लिखा है 2, तो ये 2 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यानी अब राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है बेटा? मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए क्या करोगे बेटा? 2 से इंटू करोगे। ठीक है, 2 से इंटू हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक नियम बताया था कि आपने जिस नंबर से आपने इंटू करा है उसी नंबर को क्या करना है बेटा? आपने लिखना है। तो आपने 2 से इंटू करा था। अब बेटा देखो, हमने 2 कहाँ इंटू करा है? राइट हैंड साइड इंटू करा है। किसके आगे करा है बेटा? मैग्नीशियम के आगे करा है। तो सेकंड स्टेप डालो बेटा, आपने मैग्नीशियम के आगे 2 लिखना है, और ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया बेटा? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। जिस विधि के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं उस विधि को अपन हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जल का। हमने हाइड्रोजन लिया, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, और क्या बन गया बेटा? H2O बन गया भाई। अब बनने के बाद आप ढंग से देखो, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब हर बार लिखने की कितनी ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है। ये राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपको पहले जैसे सारणी बनानी पड़ेगी। पहले क्या लिखना होता है बेटा? तत्व, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड। उसके बाद में आपको तत्व लिखने हैं। तो तत्व कौन सा है बेटा? आप देखोगे 2 ही तत्व है हमारी पूरी सारणी में, हाइड्रोजन और एक क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अब बेटा तुम ढंग से देखो, हमारी सारणी के अंदर
हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना गिनते हैं पहले। तुम ढंग से देखोगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और राइट हैंड साइड तुम देखोगे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। जैसा है लिखा है वैसा का वैसा लिखो। आपने हाइड्रोजन कितना लिया है 2, तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 लिख दो। राइट हैंड साइड देखोगे हाइड्रोजन कितना था 2 और ऑक्सीजन था 1। यानी हमारा अभी तक हाइड्रोजन क्या है बेटा, संतुलित है। तो छेड़ना ही नहीं है, जो संतुलित उसको क्या छेड़ोगे आप। आपको क्या छेड़ना है बेटा, ऑक्सीजन को छेड़ना है। ऑक्सीजन क्या है बेटा, राइट हैंड साइड कितना बेटा 1 है। आपको पता है 1 को क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे नंबर को हमेशा किसके बराबर करना पड़ता है, बड़े नंबर के बराबर करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब 1 को बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक नियम बताया था जो तुम्हें याद होना चाहिए कि जिस नंबर से आपने इंटू किया है, यानी आपने 2 से इंटू करा तो आपको 2 ही लिखना है। आपको ये जो एंड नंबर आया ये मत लिख देना, आप गलत हो जाएगा आंसर। अभी तो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आसान लग रहे होंगे, जैसे जैसे बड़े प्रश्न बनते जाते हैं वहाँ पर आप ये नंबर लिख देते हो जिससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको केवल क्या करना है, जिससे आपने इंटू किया है उसी नंबर को आपने लिखना है। आपने क्या लिखना है बेटा, 2 लिखना है। किधर लिखना है, राइट हैंड साइड करा था। किससे राइट हैंड साइड करा था बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तुम ढंग से देखोगे वो किसके साथ है, H2O के साथ। किसके साथ है, H2O के साथ। तो H2O के साथ है यानी ऑक्सीजन H2, यानी ऑक्सीजन किसके साथ है, H2 के साथ है। तो ये क्या यौगिक बन गया। यौगिक के आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा क्या लिखते हो बेटा, आगे की तरफ लिखते हो। तो फर्स्ट स्टेप डालो बेटा, इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करा था तो वैसे वैसे छोड़ दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया था, इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई थी, तो वाह ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ हमने क्या करा था बेटा, 2 से इंटू करा था तो 2 ही इंटू लिखो आप, और फिर यहाँ पर जो पूरा का पूरा यौगिक लिख दो। ये हो गया आपका स्टेप। अब बेटा देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया ने क्या करा था, आपने केवल क्या करा था बेटा, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करा था। तो ऑक्सीजन परमाणु हो गया भाई संतुलित, 2 हो गया। क्या आपने हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करा था क्या, नहीं करा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नियम पढ़ाया था कि जब किसी यौगिक में किसी तत्व को संतुलित किया जाता है तो बाकी बचे तत्वों को देखा जाता है। तो आपने देखना है कि आपको क्या देखना था कि भाई हाइड्रोजन तो पहले 2 था, अब आगे 2 हो गया। तो 2 हो गया तो अब टोटल कितना हो गया बेटा, ये 4 हो गया। कितना हो गया, 4। अभी राइट हैंड साइड कितना था, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4। यानी अब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए आप क्या करते हो बेटा, 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, 2 से इंटू करोगे, और 2 से इंटू करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जिस परमाणु से आपने इंटू कराता है किया था उसी परमाणु को आप लिखोगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने कहाँ करा था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड करा था। किसके साथ करा था, हाइड्रोजन परमाणु के साथ करा था। तो सेकेंड स्टेप के अंदर डालो बेटा, हाइड्रोजन लिख दो, उसके बाद में ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, पूरी सारणी के अंदर हमारे सारे के सारे परमाणु क्या हो गए बेटा, संतुलित हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। किस विधि के द्वारा होती है पता होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा क्या होती है बेटा, ये संतुलित होती है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि हम ये रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर ही क्यों रहे हैं। आपके दिमाग में आया होगा प्रश्न, क्यों कर रहे हैं भाई। आपने 9th क्लास के अंदर एक छोटा सा नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा, अब आप थोड़ा तो 9th क्लास पढ़ के होंगे, आपको भी याद भी होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही
विनाश होता है। यानी बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। ये आपने नियम पढ़ा था 9th क्लास के अंदर और आपको याद भी होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। अब बेटा देखो, अब आपने पढ़ा ना पढ़ा, अभी आप पढ़ लो, समझो ये नियम का अर्थ क्या था। अभी हमने जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर रही थी उसका समीकरण, संतुलित समीकरण लिखो। ये आपका संतुलित समीकरण है। अब बेटा आपको इतना तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 16 होता है। ठीक है, अब जो है ऐसा कैसा लिखो बेटा, यहाँ कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, 2 अणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसको 2 से और इंटू कर दो क्योंकि 2 परमाणु हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 है। चलो ठीक है, अब चाहो तो आप तीर लगाओ या मत लगाओ, बराबर रख के चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन है, सॉरी H2O के अंदर आप देखो बेटा, H2O के अंदर आपके कितने अणु हैं, 2 है। अब आप देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस लगा दोगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 16 होता है। ठीक है, अब बेटा देखो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी टोटल कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। 16 एकम 16, 16 2 32, तो ये 32 हो गया। यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, ये 18। 32 और 4 कितने होते बेटा, 36। इधर कितने होते बेटा, 18 कम 18, 18 2 36। यानी बेटा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। यानी बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है ना ही विनाश होता है। ठीक है बेटा, आप अगली वीडियो के लिए इस प्रश्न को सोल्व करके रखें। हमने फेरस लिया है, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करी बेटा, जल के साथ करी है, और क्या बन गया बेटा, फेरस ऑक्साइड बन गया है, और क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके रखें। ये 2024 के RBSc बोर्ड पेपर में आया था 10th क्लास के अंदर। ठीक है, और मैं इस YouTube चैनल के अंदर आपको पूरी 10th क्लास की साइंस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ी रहिए।